नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजस्थान में जो वैकेंसी है उसका कंप्लीटली क्रैश कोर्स कराएंगे अपन। उसकी पहली क्लास है मैथमेटिक्स का, जिसमें 15 में से 15 क्वेश्चन 100% सही कराएंगे दोस्तों। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपको। तो मात्र 10 से 15 क्लास हम लेने वाले हैं आपके सामने क्रैश ग्रुप में, इनको 100% देखिएगा आप। तो आज की कंप्लीटली जो क्लास अपनी वो प्रतिशत टॉपिक है आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उसको कंप्लीट करने वाले हैं विथ MCQ। तो काफी मजेदार क्लास है, काफी अच्छी क्लास है। तो आज की जो क्लास है उसमें पूरा कंप्लीटली प्रतिशत कंप्लीट हो जाएगा और बेसिक चर्चाएं भी करेंगे प्रतिशत के बारे में, कैसी बेसिक चर्चाएं होती है। तो जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं या क्रैश कोर्स करना चाहते हैं वो इस क्लास से जुड़ जाए दोस्तों, और अपने और दोस्तों को भी दौड़े, ताकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए वो 100% सही कर सके दोस्तों। जिन्होंने मौका नहीं मिला हो या पढ़े नहीं हो या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों वो भी इस रिवीजन का भाग ले सकते हैं या इस क्रैश कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं दोस्तों। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन। काफी मजेदार टॉपिक है प्रतिशत, जिसको अपन क्रैश कोर्स ग्रुप में जाने और पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों, बेसिक से और बिल्कुल जीरो से। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने प्रतिशत की, और प्रतिशत क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिक अबाउट परसेंटेज, उसी के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो पहले प्रतिशत के बारे में देखो, छोटी मोटी जो बेसिक नॉलेज है वो होना चाहिए आपको। प्रतिशत क्या होता है आपका, अगर प्रतिशत को अपन लिखें तो लिख सकते हैं प्रति प्लस शत। दो भागों में लिखना चाहते हैं, प्रति प्लस शत लिख सकते हैं। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का मतलब क्या होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है सैकड़ा। मतलब प्रत्येक 100 में से जो राशि होती है वो प्रतिशत होती है। प्रत्येक 100 में से जो राशि होती है वो क्या प्रतिशत होती है, सिंपल सी बात है। और सबसे खास और इम्पोर्टेंट दो बातें यहाँ पर, दुनिया की किसी भी संख्या को, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, साधारण भिन्न हो, मिश्र भिन्न हो, दशमलव भिन्न हो, दुनिया कोई भी संख्या हो, यदि आपको प्रतिशत बदलना हो, प्रतिशत में बदलना हो, अगर आपको प्रतिशत में बदलना हो तो एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना भाई, प्रतिशत में बदलना हो तो आपको 100% से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, मल्टीप्लाई बाय 100%। जब भी कभी दुनिया की किसी भी संख्या को आपको प्रतिशत बदलने की जरूरत पड़े तो आपको 100% से गुणा करना है। बेसिक चर्चा आपके दिमाग में होना चाहिए और बेसिक बातें दिमाग में घुस जाना चाहिए दोस्तों। तो वो औकात नहीं एग्जाम की जो 15 में से एक भी क्वेश्चन गलत करा दे। तो इसलिए आपको जितने भी क्वेश्चन आने वाले क्रैश कोर्स जो अपन पढ़ रहे हैं उसकी पहली क्लास, इन सारे क्रैश कोर्स की 10-12 क्लास अगर आप देख लेते हैं तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस साथ के साथ होगी और बेसिक चर्चाएं साथ के साथ होगी। तो प्रतिशत बदलने के लिए दुनिया की किसी भी संख्या को यदि आपको प्रतिशत बदलना है तो आप 100% से गुणा करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, परसेंटेज का चिन्ह हटाना हो कहीं से भी आपको और साधारण भिन्न में बदलना हो, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए ऐसा कह सकते हैं अपन, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगता है, याद रखिएगा, डिवाइडेड बाय 100। अगर आपको परसेंटेज का चिन्ह हटाना है तो 100 का भाग लगता है, ये बात विशेष तौर से ध्यान देना। तो प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगता है और परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा करते हैं। तो ये दोनों बेसिक चर्चाएं जो आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत हो सकती है। और पूरे गणित में जहाँ भी का लिखा जाए ऐसा का, इसका मतलब गुणा होता है। तो ये बातें अगर आप समझ गए तो ये समझ लीजिए कि आप बेसिक क्वेश्चन काफ़ी आसानी से करते हैं। साधारण प्रश्न में कोई भी क्वेश्चन आ जाए बस लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। तो एक का लिखा आ जाए इसका मतलब गुणा होता है, और अगर कोमा लिखा आ जाए ऐसा इसका मतलब बराबर होता है। तो ये थोड़ी बेसिक लैंग्वेज है जो क्वेश्चन करते वक्त काम आएगी अपने डायरेक्टली। तो दुनिया की किसी भी संख्या को यदि आपको प्रतिशत बदलना हो तो 100% से गुणा करना, और परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए आप 100 का भाग लगा सकते हैं। तो बेसिक चर्चाएं हैं। अब आते हैं अपन के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। बेसिक क्वेश्चन साधारण प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे। कंप्लीटली 8 टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं और 8 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, इसलिए अच्छे से देखना दोस्तों। तो शुरुआत करेंगे अपन साधारण प्रश्नों से और बेसिक चर्चाएं शुरू करेंगे और उनके बारे में बात करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर जो आपको सामने नजर आ रहा है ये साधारण प्रश्न, अगर आप गौर से देखो तो देखो, तो प्रैक्टिकली अप्रोच से सब तरह क्वेश्चन जानेंगे। और मैराथन क्लास है तो देखो क्लास बड़ी होनी है, तो आराम से देखते रहे और अच्छे सुनते रहे। अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं तो किसी भी संख्या में 40% 15% 192 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना वह संख्या x है। देखो अब x का 40%, देखो x का 40%, फिर इसका भी 15%, और ये दे रखा है 192। मैंने कहा जा का है उसका मतलब गुणा होता है, और जब परसेंटेज का चिन्ह है उसको हटा के 100 का भाग लगा दो। ये काम आप कर सकते हैं। तो आपने लिखा 40/100, ये लिखा आपने 15/100, ये लिखा आपने 92। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब करना क्या है आपको,
कुछ भी नहीं करना, बस काटना है, काटते हैं आपका आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0 तो कट गई, और 5 से काट दीजिए, 3 पंजे 15, 2 पंजे 10, 2 से कट गए 2 बार, और भी काटो 3 से, 6 3 18, 4 3 12, 2 से काटो ये 32 बार, 32 को 100 से गुणा कर दो, तो x का मान आ गया भाई 3200। x का मान कितना आ गया आपका 3200। ये पहले क्वेश्चन का जवाब है। और अभी जो बेसिक चर्चा मैंने की है आपके सामने, उनके अलावा मैंने कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करी भी। अभी थोड़ी देर पहले सिखाया मैंने का मतलब क्या होता है गुणा, और परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगता है। देखो है ना, MCQ साथ में बहुत प्यारे प्यारे सवाल मिलेंगे आपको, और हर टाइप से मिलेंगे आपको, ताकि एग्जाम में कोई सी टाइप से क्वेश्चन आ जाए प्रतिशत में। आज वाली क्लास देखने के बाद कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। चतुर्श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है आपकी, ठीक है। तो ये हो गया x का मान हो गया आपका, वह संख्या 32 हो गई। ये आपका पहला क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आ रहा है इसको भी गौर से देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। और क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसको नोटिस कीजिए। क्वेश्चन कहना चाहता है, देखिए आप, 850 ग्राम का 20% 30% का 20% बराबर है। तो सब जगह वही चीज़ें हैं जो अपन कह रहे हैं आपके सामने। ये 850 ग्राम है, का 20% है, फिर का 30% है, और फिर का है अपन तो 20% है। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले भी सिखाया आपको, जहाँ का है उन सब के जगह गुणा, और जहाँ परसेंट का चिन्ह है उसको हटा के 100 का भाग, जहाँ का है उसका मतलब गुणा, और जहाँ परसेंट का चिन्ह उठा 100 का भाग लगा दो, और ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है। अब 0 काउंट करो और कर सकते हैं आगे क्वेश्चन। तो 0 कितने आ रहे हैं, देखो अपने 4 0 तो काट ही सकते हैं, 1 0 2 0 3 0 और 4 0 काट दिया। अब 5 से काटे 120 बार, और ये 17 बार, ये काट सकते हैं। चलो अब 2 से काट दीजिए, 2 से कट जाएगा 10 बार, अना कट गया। अब देखो नहीं कट रहा है तो आप आगे छोड़ सकते हैं। देखो तो ये हो गया 3 दूनी 5, और 17 3 दूनी 6 हो गया, 17 पंजे 85, और 17 छंग 102। अब 102 में 10 का भाग लगा दो तो 10.2 ग्राम आ जाएगा। भी एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा 10.2 ग्राम, है ना। तो इतना आ जाएगा, इसके बराबर हो गए 10.20 बोलो या फिर 10.2 ग्राम बोलो, बात एक ही है। ये बेसिक का क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपका, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 4 को, दोनों को एक साथ देखने वाले, दोनों प्यारे क्वेश्चन है। आप गौर से देखो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन वाला और किस प्रकार की पॉसिबिलिटी है। साधारण प्रश्न है तो डायरेक्ट जैसे बोला वैसे रख देते हैं। देखो 905 को ऐसे कैसे लिखा, का मतलब गुणा लिख दो जैसे बोल रहा हूँ, 14 का मतलब 14, परसेंटेज हटाओ 100 का भाग लगाओ, प्लस का मतलब प्लस, क्वेश्चन मार्क निकालना उसको x मान लो, और 287 ले लो। मतलब जैसे वो बोला वैसे अपन ने लिख दिया, परसेंटेज का मान निकालना है उसको x मान लिया, ठीक है। अब जो कट रहा हूँ उन सबको काट देते हैं अपन। फिलहाल देखो 2 से काटते हैं 20 बार, 2 से 50 बार सॉरी, या फिर 5 से काट दो 20 बार, 5 से 20 बार काट दिया, 5 से काट दो इसको, 1 पंजे 5, तब 8 पंजे 40, है ना, 1 पंजे 5। अब 2 से काट दो 10 बार, 2 से काट दो आपका 7 बार, ठीक है। अब देखो क्या सोल्व करना पड़ेगा इसको, तो सोल्व करो आप। तो देखो तो 7 एकम 7, 8 7 56, 5 1 7 7 12। अब एक संख्या का दशमलव लग जाएगा 10 की वजह से, तो ये हो जाएगा 126.7 प्लस x बराबर 287। अब 287 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, भी उधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो घटाना ही पड़ेगा। तो x बराबर 287 माइनस 126.7, ठीक है। अब 127 घटा दो डायरेक्ट, ठीक। तो 127 घटाओगे तो ये आ जाएगा लगभग आपका 127 घटा दे कितना आ जाएगा आपका 150, है ना। 127 घटा दे कितना आ जाएगा आपका 150, और 150 से कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो 150 से कितना, देखो ये ज़्यादा ले लेते अपन, क्योंकि 27 घटा देना अपन तो 150 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ये फिर आपने ये घटा दिया 126 ही घटा दो पहले, तो 151 आ जाएगा, फिर 0.7 और घटा दो तो 150.3 आ जाएगा, 150.3। और 150.3 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बड़ी अप्रोच नहीं, आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर देखें तो अपन थोड़ा सा एक बार और घटा के देख लेते हैं, शायद 60 आ जाए। देखो 26 है ना, और 87 है, हाँ तो ये 60 हो रहा है, तो 160.3 हो रहा है, तो ये वाला नहीं, ये सही, ठीक है। तो ये घटाओगे तो आपका 160.3 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, अपन 30 के हिसाब से घटा रहे थे। तो ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद यदि p का p प्रतिशत 36 हो तो p बराबर होगा, तो आप जानते हैं का मतलब गुणा होता है, तो गुणा हो गया, और परसेंटेज हटा दिया, 100 का भाग लगा दिया, बराबर है 36।
इधर गुणा कर दो तो आप कह सकते हैं पी स्क्वायर बराबर 36 गुणा 100। अब दोनों का वर्गमूल निकाल दो अलग अलग, जिसमें आंसर आ जाएगा 36 का 6 होता है और 100 का 10 होता है, और दोनों गुणा कर दो, आंसर आ गया आपका 60। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका वो 60 हो जाएगा। ये चारों क्वेश्चन जो अपन ने लिए हैं ये साधारण प्रश्न है, जिन्हें आप बेसिक क्वेश्चन कह सकते हो, मतलब साधारण क्वेश्चन है सिंपली, जो अपन ने लिए हैं आपके सामने। अब अगला जो क्वेश्चन है एक और, ये भी साधारण प्रश्न है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है देखिए, क्योंकि शुरुआत है अभी तो अपन साधारण प्रश्न ले रहे हैं। देखो तो अपने पास किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या निम्नलिखित में से किससे गुणा करना पड़ेगा। किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए अब कोई भी संख्या 35% उसको किससे गुणा करना पड़ेगा, तो उस संख्या को कहाँ से गुणा करके 35% प्राप्त हो जाए। तो पहले मैं 35% का मतलब निकालता हूँ। 35% मतलब होता है 35/100, यानी कि 7/20। ठीक है, अब इस संख्या को कहाँ से गुणा करना पड़ेगा। देखो ये 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को किससे गुणा करना पड़ेगा। अब देखो उस संख्या को कहाँ से गुणा करें कि ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त करना पड़ेगा। उस संख्या को कहीं से गुणा करें, तो उस संख्या को अगर मैं इससे गुणा करूं, यानी यहाँ से किससे भी गुणा करें, और क्या प्राप्त होना चाहिए 35% प्राप्त होना चाहिए। देखो तो ये 7/20 से गुणा करें, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्राप्त होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात। और देखिए अब एक और क्वेश्चन है 6 नंबर। ये क्वेश्चन है 65 ग्राम का 2 किलोग्राम के कितना प्रतिशत बराबर है। तो बोला आपको 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 65 ग्राम है और 2 किलोग्राम का मतलब होता है 2000 ग्राम, और गुणा कितना आपका 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगी, और 5 से काट दो, 5 काट दो, 5 से काट दो, और ऐसे छोड़ना था ऐसे छोड़ दो। देखो दिख रहा होगा आपको 65 बटा, हाँ 2 0 से 2 0 काट दिया तो 65/20 है ना। ये आप 13 पंजे 65 और 4 पंजे 20, तो 13/4 भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ तक सोल्व कर रखा है इसको, तो अपन ने यहाँ तक सोल्व कर दिया इसको। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बातें भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। और स्पेशली अपन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए बात कर रहे हैं। राजस्थान जो वैकेंसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उसी के हिसाब से कम्प्लीटली अप्रोच कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, आसानी से बात कर रहे हैं। ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 अब क्या कह रहा है उसको गौर से देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसकी पॉसिबिलिटी किस प्रकार की, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए कमी वर्दी प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। देखो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है कि एग्जाम के अंदर कमी देगा तो वर्दी पूछेगा, और वर्दी देगा तो कमी पूछेगा। अभी पटवारी के जो एग्जाम हुए हैं उनमें भी इस टाइप से क्वेश्चन पुटअप किया गया भी है। तो पहली सेकंड टाइप है कमी देगा तो वर्दी पूछेगा, और वर्दी देगा तो कमी पूछेगा। तो एक देगा और एक पूछ लेगा, तो उसको निकालने का आसान सा तरीका भी है। जो दे रखा है सबसे पहले उसको ऊपर लिख दो। अगर आपको वर्दी दे रखी है मतलब अधिक दे रखा है तो उसको ऊपर लिख दो, इसका मतलब कमी पूछा है। जो दे रखा है उसी को 100 में जोड़ कर नीचे लिखो, तो 20% अधिक नीचे आ जाएगा आपका 120। और दुनिया की किसी भी संख्या को परसेंटेज मान चाहिए तो आप 100 से गुणा करना पड़ेगा। बिल्कुल एक लाइन में आंसर आएगा। कम पूछा है प्रतिशत कम, तो आंसर कम ही आएगा। और अधिक दे रखा है नीचे 100 में जोड़ कर लिखो और वो संख्या ऊपर लिखो, तो आगे आंसर कोई बड़ी बात नहीं। 0 से 0 कट गया, 2 से 6 बार कट गया, फिर 2 से काटो 3 बार, ये 50 बार। अब 50 में 3 का भाग जैसे दोगे आपका आंसर आएगा 16 से 2/3%। तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 16 से 2/3%। बिल्कुल आसानी से और काफ़ी इजीली कर पा रहे हैं। अगर आप चाहो कि एक और क्वेश्चन ले सर ऐसा, तो चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 सेम टू सेम क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए और आपकी पॉसिबिलिटी अच्छी बने। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको नोटिस करो। देखो इसमें दे रखा है 10% अधिक दे रखा है इसमें, देखो, और पूछा क्या है, कम पूछा है ना। तो अधिक दे रखा तो वैसे लिखो, जो दे रखा है पहले उसको ऊपर लिखो। अधिक दे रखा तो 100 में जोड़ के लिखो इधर, और गुणा किसी संख्या प्रतिशत आंसर चाहिए तो 100 से गुणा करते। अधिक दे रखा है इसलिए 100 जोड़ के लिखा, और कम दिया होता तो 90 लिखना पड़ता मुझे। तो यहाँ अधिक दे रखा था, फिलहाल 0 से 0 कट गया, और 100 में आपको भाग लगाना है 11 का। तो 11 नाम 99, 9 से 1/11%। तो ये जो बनेगा आपका वो हो जाएगा आपका 9 से 1/11%। तो इन दोनों क्वेश्चन क्या सीखा आपने, इन दोनों क्वेश्चन सीखा भी अपन ने। कमी देगा तो वर्दी पूछेगा, और वर्दी देगा तो कमी पूछेगा। करना क्या नहीं, जो भी दे रखा उसको ऊपर लिख दो, और वर्दी दे रखी 100 में जोड़ के लिख दो, और कमी दे रखी 100 में घटा नीचे, और दोनों किसी संख्या प्रतिशत बदलने 100 से गुणा कर दो। इससे आसान क्वेश्चन बिल्कुल हो ही नहीं सकता कहीं भी, और तरीका भी इससे आसान हो नहीं सकता। तो बिल्कुल सिंपल बात करिए अपन ने। अब और आगे पहुँचते हैं अपन टाइप नंबर 3 पे।
और टाइप नंबर 3 के सवाल एग्जाम में कैसे देखने को मिलेंगे, कमी और वर्दी प्रतिशत दोनों का आधारित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न बहुत शानदार होते हैं। ऐसे 3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं अपन। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों दिए जाते हैं भी, या तो दोनों कमी दी जाती है या दोनों वर्दी दी जाती है, या एक कमी और एक वर्दी हो सकती है, ठीक है। और इसमें गणित का ब्रह्मास्त्र काम आता है, जो पूरी गणित में अपन प्रतिशत में काम में लेंगे, लाभ हानि में काम में लेंगे, बट्टा में काम लेंगे, सब जगह काम है तभी। तो प्रतिशत परिवर्तन बराबर कह सकते हैं यहाँ प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बटा 100, ऐसे कह सकते हैं। अब इसका मतलब समझा देता हूँ। पहली वर्दी है तो ये प्लस आएगा, कमी है तो क्या आएगा बताओ, माइनस, है ना। और वर्दी है, दोनों वर्दी है तो दोनों प्लस आएगी, और फिर आगे का चिन्ह भी प्लस आएगा। देखो सुन लो, सिखा देता हूँ मैं। पहली वर्दी है, दूसरी वर्दी है, तो तीसरा चिन्ह भी आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस से गुणा करें क्या बता प्लस। पहली कमी है, दूसरी भी कमी है, तो माइनस को माइनस गुणा करने में क्या आता है प्लस। पहली वर्दी दूसरी कमी, पहली कमी या दूसरी वर्दी, दोनों कंडीशन कोई सी भी हो, दोनों में माइनस आएगा। दोनों में क्या आएगा बताओ, माइनस आएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई। अब प्रतिशत परिवर्तन बराबर कह सकते हैं अपन प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बटा 100, ऐसा। अब प्रतिशत परिवर्तन कर सकते हैं अपन। तो देखो बदलना वो बात है, तो आप नोटिस करो, पहले तो दे रहे की कमी 15% घटा रहे हैं, और फिर हो रहा 35% की वर्दी, मतलब फिर दे रखी है आपको वर्दी। तो पहले कमी दूसरी वर्दी, तो चलो लिखना शुरू करता हूँ मैं। तो 15% की तो कमी है, और फिर वर्दी है 35% की। अगला चिन्ह प्लस और माइनस गुणा क्या था माइनस, तो 15 गुणा 35 और बटा हो जाएगा आपका 100। इस प्रकार से पहले इसको इससे घटा दे, तो देखो 35 में से 15 गया तो कितना आ जाएगा 20, है ना, 20 आ गया। और आगे काटना चाहो तो काट सकते हो। देखो संख्याएँ कट रही है तो काटा जरूर करो, आसानी से काट सकते हैं संख्या। चलो काट देते हैं। 5 से काटो 3 बार, और 5 से 20 बार, फिर 5 से काटो 7 बार, और 5 से काटो 4 बार, 21/4 हो जाएगा भी। और 21/4 हो गया, 4 को 80, है ना, 80 में से 21 घटा दो, 21 में ये 59/4 हो जाएगा। अब 4 का पार्टा बोल दो, 1 चौक 4, 4 चौक 16, तो 14 से 3/4%। प्लस में आंसर आ रहा तो वर्दी हो रही है, अगर माइनस में आंसर आ रहा होता तो कमी हो रही थी। तो 14 से 3/4% की वर्दी हो रही है। तो आपके 14 से 3/4% की वर्दी हो रही है। दोनों ऑप्शन में ये दे रखा है, 13 दे रखा है, सॉरी, उसमें 14 से 3/4% की वर्दी हो जाएगी। ठीक है भाई, इस प्रकार से पॉसिबल है, कर सकते हैं। ऐसे कैसे 2 क्वेश्चन और करके बताता हूँ मैं आपको इस पैटर्न पे। प्रतिशत परिवर्तन प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। तो चलो नेक्स्ट पैटर्न देखिए आप कैसा बन रहा है, उसको गौर से देखो, मैं समझाता हूँ आपको। एक सिनेमा हॉल दे रखा है, करना वही है जो अभी सीखा है आपको, कोई बड़ी बात नहीं। एक सिनेमा हॉल दे रखा है, ये वर्दी है और ये भी वर्दी है, दोनों ही वर्दी दे रखी है, तो दोनों ही प्लस में अपने तरीके से। 30 भी प्लस का है और 5 भी प्लस का है, तो अगला चिन्ह भी प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस को प्लस से गुणा करते तो दोनों साथ में लिख के 100 का भाग लगाते हैं। ये होता है प्रतिशत परिवर्तन वाला तरीका। 1 0 से 1 0 कट जाएगा आपका, ये 5 से कट जाएगा भैया 2 बार, ये कट गया। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर देखो 30 और 5 कितना हो जाएगा 35, है ना, और ये 3 में 2 का भाग लो 1.5 आ जाएगा, ये लो 1.5। इनको जोड़ेंगे तो 36.5% की क्या आ जाएगी, प्लस में आंसर है, तो वर्दी आएगी भी 36.5% की वर्दी देखने को मिलेगी। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऐसा कैसे एक और देखते हैं ताकि दिमाग में और बड़ा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 जब आप देखेंगे तो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन नजर आएगा आपको, और सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखो अगर आप इजीली अप्रोच करेंगे। देखिए तो क्या कहता है, एक वर्ग के भुजा हम 50% की वर्दी कर रहे हैं, और आप जानते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है। तो 50% जो बढ़ा रहा है इसको 2 बार लेना पड़ेगा और दोनों बार प्लस में लेना पड़ेगा। 50 बढ़ाया, फिर 50 बढ़ाया, अगला चिन्ह प्लस का आएगा, तो 50 गुणा 50 बटा 100 ऐसा हो जाएगा। अब काट दो, 2 0 से 2 0 कट गई, 50 से 50 हो गया, और 5 को 5 से गुणा किया तो 25, तो ये हो गया 125% की वर्दी करनी पड़ेगी भी। तो आप कह सकते हो कि 125% की वर्दी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 125 इंक्रीमेंट। तो आंसर हो गया आपका 125 की वर्दी। तो ये था इस प्रकार के प्रश्नों में कमी वर्दी दोनों देता है, दोनों वर्दी देते, दोनों प्लस, दोनों कमी देते, दोनों माइनस, और एक वर्दी एक कमी देते, एक प्लस एक माइनस। और क्वेश्चन करने का तरीका मैं बता चुका हूँ भैया। तो ये गणित का ब्रह्मास्त्र है, ये समझो को मैक्सिमम एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आता है भी। पिछले 2018 के बाद इस टाइप से बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए, इसलिए अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, ये थी टाइप नंबर 3 आपकी।
टाइप नंबर 3 आती है आपके चुनाव पर आधारित प्रश्न, और चुनाव पर आधारित प्रश्न बिल्कुल सिंपल होते हैं भी। इसमें उम्मीदवार 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, कितने भी उम्मीदवार हो सकते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता भी। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है आपको। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% वोट मिलते हैं, किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से 298 वोटों से पराजित हो जाता है, तो कुल डाले गए मतों की संख्या बताए। देखो, एक प्रत्याशी को मिले 40%, तो समझदारी वाली बात होता तो वोट रिजेक्ट हुए, और नहीं किसी तीसरा प्रत्याशी है कोई, तो एक को 40% मिले हारने वाले को, तो जीतने वाले को 60% मिलेंगे। दोनों के वोटों में 20% का अंतर है, और जीतने का अंतर 98 है, 298, तो 20% बराबर आ गया 298। और आपको कुल वोट निकालने, और आप जानते हैं कुल जो वोट होते हैं ना वो 100% होते हैं भी। कुल वोट कितने होते हैं? 100%। तो 5 से दोनों साइड गुणा कर दो, 100% आ जाएगा। मुझे 100% चाहिए, तो 5 को 20 से गुणा किया तो 100% आ गया, और 100% का मतलब हो गया भाई कुल वोट। मैंने कुल वोट ही पूछे थे। 5 से 2 गुणा, 8 पंजे 40, हासिल 4, 9 पंजे 45 और 4 कितना होगा आपका गुणन, यहाँ पे 9 पंजे 45 और 4 कितना होगा गुणन 49, गुणन 49 का 9 हासिल 4, तो ये होगा 1490। तो कुल वोटों की जो संख्या है आपकी वो हो जाएगी 1490। बिल्कुल आसान और इजी तरीका रहेगा पूरे वोटों में, एक एक नियम वाला। पहले देख लो हारने वाले कितने मिले, जीतने वाले कितने मिले, या ज़्यादा है तो ज़्यादा सबका लिख दो, है ना। और जो रहता है जीतने वाला उसका अपने प्रतिद्वंदी से कंपटीशन होता है, तो उससे लेते हैं अपन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से। एक और देखो, चलो दिमाग में और बड़ा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको भी नोटिस करो। तो बहुत प्यारा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है। चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हो तो इस हिसाब से अपन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं आपके सामने। तो कोई बड़ा हाइपर दे ले रहे तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेवल में चतुर्श्रेणी कर्मचारी के हिसाब से रख रहे हैं और आपके पेपर के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वोटों का 41% मिला, अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हराया, तो कुल वोटों की संख्या। सेम टू सेम क्वेश्चन है। एक को 41% मिला है तो आप समझ रहे होंगे कि दूसरे को बाकी जो बच रहे जो वोट मिल जाएंगे 59% ये मिल जाएंगे। कोई वोट रिजेक्ट नहीं हुआ, तो अगर इनका अंतर करोगे आप तो ये आ जाएगा 18%, और 18% बराबर दे रहेगा 270। अब कुल वोटों की संख्या पूछी, सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन है, तो कुल वोटों की संख्या निकाल सकते हैं भैया। अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 100% निकालना है। तो क्या करोगे आप, पहले काट दो, जो भी कट रहा है उनको, जितना भी कट रहा है उनको काट दिया कर दो। तो चलो काट देते हैं। 9 से काट दो 2 बार, और 9 से काट दीजिए आप 30 बार, 9 ऐसा था। 2 से काट दो 15 बार, तो 1% बराबर 15 आ गया। 100 से दोनों साइड गुणा कर दो, तो 100% बराबर आ गया 1500। तो कुल वोटों की संख्या कितनी आ गई आपकी 1500। ये आ गया आपको कुल वोटों की संख्या। तो 1% का मान निकाल लो पहले, और फिर कुल वोटों की संख्या निकाल सकते हो आप, बिल्कुल सिंपल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपका। चुनाव पर आधारित प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। थोड़ा सा चुनाव का बड़ा क्वेश्चन लेते हैं एक और, ताकि चुनाव का अगर कोई अच्छा क्वेश्चन भी आ जाए तो एग्जाम में काफ़ी इजीली आप कर सकें। तो चलो लैंग्वेज पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों का 60% करने वाला एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजय हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, तो यूँ बोला कि 60% मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी, है ना, 1400 मतों से विजय हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जीतने वाले के 60% मिले, तो हारने वाले को कितना होगा 40%, क्योंकि 100% वोट है, और दोनों वोटों का अंतर कितना होगा 20%। तो 20% बराबर 1400 दे रखा है भैया। 20% बराबर कितना दे रखा है 1400, और आपको निकालना जीतने वाले का वोट। तो जीतने वाले का 60% 3 से गुणा कर दो दोनों साइड, 60% आ जाएगा आपका। तो ये आ गया 60% जीतने वाले का, ऐसे ला सकते हो आप। और 14 या 42, तो 4200 वोट जीतने वाले को मिलेंगे। 60% 4200 वोट किसको मिले, जीतने वाले। तो काफ़ी आसान है, काफ़ी इजीली कर पा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया चुनाव वाला आपका। अब चुनाव के बाद नेक्स्ट टाइप जो भी नंबर है, मिश्रण पर आधारित प्रश्न टाइप नंबर 5। तो मिश्रण की क्वेश्चन एग्जाम में कैसे देखने को मिलेंगे, देखो आपका आसान काम इसलिए हो जाएगा, कंप्लीट टाइप वाइज बात कर रहे हैं, और एक टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, ताकि दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाए और सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो, मिश्रण पर आधारित प्रश्नों में एक सिंपल सी बात याद रखिएगा आपको, दोनों प्रतिशत एक ही पदार्थ के होने चाहिए। सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात याद रखना भैया, दोनों प्रतिशत एक ही पदार्थ के होने चाहिए, और डाली या निकाली की मात्रा वाला पदार्थ दूसरा होना चाहिए। पहले इंपॉर्टेंट बात तो याद रखिएगा मिश्रण पर आधारित प्रश्नों में। और दूसरी खास बात ये, मिलाने से पहले कंडीशन और मिलाने के बाद ही कंडीशन बराबर कर दो। दुनिया किसी ट्रिक और दुनिया किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती मिश्रण पर आधारित प्रश्नों में। तो हम ये कह रहे हैं, मिलाने से पहले कंडीशन और मिलाने के बाद ही कंडीशन को बराबर कर दें। पहले प्रतिशत जरूर चेक कर लेने दो,
देखो यहाँ चीनी का प्रतिशत दे रखा 4% और चीनी का प्रतिशत आपसे पूछा है। अब मिला क्या रहा है, देखो वाष्पीकृत कर रहा है पानी, तो इसका मतलब अपन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों प्रतिशत एक ही पदार्थ के होने चाहिए और डालिया निकल के मात्रा पदार्थ दूसरा होना चाहिए, तो बिल्कुल दूसरा ही है और ये दोनों सेम, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। पहली चीज़ तो ये चेक करनी है आपको। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मिलाने से पहले, मिलाने या निकालने से पहले की जो कंडीशन है वो बाद की कंडीशन के बराबर कर देंगे। तो शुरुआत में 6 लीटर चीनी में चीनी कितनी थी, 4%, तो 6 का 4% कह सकते हो आप। 6 का कितना परसेंट, 4%। अब 1 लीटर पानी वाष्पीकृत कर दिया, मतलब 1 लीटर पानी वाष्पीकृत करने का मतलब होता है निकालना, माइनस कर दिया 6 में से, तो ये तो निकालने से पहले कंडीशन है, ये निकालने के बाद की कंडीशन है। अगर 1 लीटर पानी वाष्पीकृत कर दिया तो चीनी का प्रतिशत पूछा, इसको 1% मान लेंगे। अब कोई बड़ी बात ही नहीं है, सोल्व कर देते हैं, प्रतिशत हटा देते हैं, बाद में लगा देंगे। 6 गुणा 4 ये हो गया आपका 5 गुणा x। अब 6 चौक 24, 5 का भाग लगा दो तो x का मान आ जाएगा 24/5, 5 चौक 20, तो 4 से 4/4%, ऐसा कह सकते हैं। तो ये आ गया आपका चीनी का प्रतिशत, है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ऐसा कैसे एक और क्वेश्चन समझो और बड़ा क्लियर करके देंगे। देखो अब मिश्रण का कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाएगा चतुर्श्रेणी कर्मचारी में, तो काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से करेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहे हैं, अपन कंप्लीटली क्रैश कोर्स ले रहे हैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी का, तो बाद भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका टारगेट चतुर्श्रेणी कर्मचारी है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये जितनी भी मैराथन क्लासें मैं ला रहा हूँ आपके सामने, अगर ये 10 से 12 क्लास अगर आप देख लेते हैं तो औकात नहीं कि अगर 15 में से एक भी क्वेश्चन पेपर वाला गलत करा दे आपका, ये मैं गारंटी है। एक बार विश्वास करके देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि मेरा 16 साल का अनुभव है और ये फर्क पड़ता है। देखो टीचर को उस फील्ड में कितना टाइम हो गया है और कितना टाइम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ा रहा है, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं आपको सामने, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प, देखो 4% चीनी है, ऐसे दे रखा है आपको, इसमें 4% क्या है, चीनी। तो देखो ये चीनी का प्रतिशत है, और 2 लीटर पानी उड़ा देते हैं वो कितने प्रतिशत चीनी होगी, यहाँ भी चीनी का प्रतिशत ही पूछा है, और पानी वाष्पीकृत कर रहा है। देखो इसका मतलब कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो 12 का कितना है, 4%, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, 12 का 4% है। अब 2 लीटर वाष्पीकृत कर रहा है, 12 - 2 का x% हो जाए, ये लो। तो ये होगा आपका 12 चौक 48, है ना, तो ये हो जाएगा 10 आपका का x गुणा x, 10 नीचे भाग लगता है, पॉइंट लग जाएगा नीचे, तो 4.8% हो जाएगा आंसर। तो ये चीनी का जो प्रतिशत है ये रह जाएगा 4.8%। अगर 2 लीटर पानी वाष्पीकृत कर दो तो ये आंसर आपको देखने को मिलेगा। बस ये 2 बातें अगर चेक करते हो आप, तो कोई सा भी मिश्रण का क्वेश्चन चुटकी में कर पाओगे भी, तो कोई बड़ी बात नहीं मिश्रण क्वेश्चन में, ठीक है भाई। ऐसे कर लोगे काफ़ी आसानी से कर दोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब आ जाते हैं अपन जनसंख्या पे भैया। तो जनसंख्या में एग्जाम में 2 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं भी, एक तो एन वर्ष बाद जनसंख्या और एक एन वर्ष पहले जनसंख्या। तो मैं देखो एन वर्ष बाद की जनसंख्या की बात कर लेता हूँ। तो देखो जैसे मैं बात कर रहा हूँ एन वर्ष बाद जनसंख्या, तो 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं बस एग्जाम में, या तो एन वर्ष बाद जनसंख्या या एन वर्ष पहले जनसंख्या। एन का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ऐसा कुछ भी हो सकता है। एन वर्ष बाद जनसंख्या बोलो तो ये, या एन वर्ष पहले जनसंख्या बोलो, दोनों वर्तमान जनसंख्या से निकलती है भी। दोनों कैसे निकलती है, वर्तमान जनसंख्या से ये निकलती है, ठीक है। अब ये कह सकते हैं वर्दी हो तो 100 में जोड़ के लिखो और कमी हो तो 100 में से घटा के लिखो, ये पहला वेरिएंट है। किसी ने कहा सर एक बार बोले तो 1 बार लिखो, 2 साल के लिए बोलो 2 बार लिखो, किसी ने कहा से ज़्यादा बोले 3 साल के लिए बोलो 3 बार लिखो, 4 साल के लिए बोलो 4 बार लिखो, और 5 साल के लिए तो 5 बार लिखो। अगर एन वर्ष बाद जनसंख्या बोली आपको, 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो इसको इस्तेमाल करो। लेकिन किसी ने कहा सर एन वर्ष पहले बोल दें, तो पहले और बाद में ज़्यादा अंतर नहीं भी है, सब कुछ ऐसे कैसे रहेगा। बस ये जो वेरिएंट दिख रहा है आपको 100 + x/100, इसको ऊपर भेज देंगे 100/100 + x पहले के लिए। अगर पहले शब्द का इस्तेमाल करें, मतलब पहले जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, भूतकाल में जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है, अगर याद नहीं रहे तो याद रखने का आसान तरीका बता देता हूँ मैं। पहले जाने के लिए आपको भूतकाल में जाना पड़ता है और भूतों के पैर भैया उल्टे होते हैं, तो ये वेरिएंट है, आप उल्टा कर देगा पहले बोले तो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर 4 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछी आपसे, तो यहाँ पर सबसे सीधा ही बोला गया है, तो 4 वर्ष बाद की जनसंख्या निकाल सकते हैं हम। तो 4 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालने के लिए आपको वर्तमान जनसंख्या दे रखी 1,60,000, इस क्वेश्चन में देखो आप, और प्रत्येक साल 5% की वृद्धि हो रही है भी, और 4 बार तक लिखना है। तो एक बार 100 में 5 जोड़ा तो 105/100, अगर 5% की वृद्धि होती जा रही है कम्प्लीटली और 4 बार हो रही है
4 साल तक, तो फिर आपको 4 बार लिखना पड़ेगा 105/100 ऐसे 105/100 और अगेन रिपीटेड बाय 105/100। तो 4 साल है तो फिर 4 बार लिखना पड़ेगा, 2 है तो 2 बार लिखो, 1 है तो 1 बार लिखो, मतलब जितना है तो उतने बार लिखना ही पड़ेगा आपको। तो 4 साल है 4 बार लिख दिया। कि जनसंख्या में थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ती है भी। ये देखो 4 0 काट दिया पहले, 4 0 काटने के बाद 5 से काटो आप, 5 से काटो 20 बार, 5 से काटो 21 बार, 5 से काटो 20 बार, 5 से काटो 21 बार, ठीक है भाई। और 4 से काटेंगे, देखो 4 से काटो इसको, है ना, 5 से 1 बार और काट दो, है ना। अगर 5 से कितनी बार कट जाएगा 21 बार आपका, 5 से कितनी बार कटेगा आपको 4 बार, ठीक है। और काटो 4 से 1 बार और 4 से 4 बार, फिर 4 से काटो कितनी बार 5 बार, ये देखो। और 5 से कितनी बार कटेगा आपका 21 बार, कट गया ना। अब देखो आप 21 21 21 कितनी बार गुणा करना आपको, 4 बार गुणा करना, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो 21 को 21 से गुणा करो 4 से 41, 21 को 21 से गुणा किया तो फिर 4 से 41, ऐसा आ जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब 441 को 441 से गुणा करना है हमको, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप हिंट ले सकते हैं। अगर इकाई अंकों को आपस में गुणा करो, 1 को 1 से गुणा करोगे तो आप जानते हैं कि इन दोनों ऑप्शनों में से चांस बनते हैं अपने, है ना, दोनों ऑप्शनों में से चांस बनते हैं। तो नीचे वाला तो दोनों तो वैसे गलत हो गए, तो हल्का सा आप गुणा करोगे थोड़ा सा, जिसमें पता चलने लग जाएगा आपका आंसर क्या होगा, ठीक है भाई। बिल्कुल सिंपल है और काफ़ी ईजिली। तो इसमें 5 दर से बढ़ती है और वर्तमान जनसंख्या आपको दे रखी थी और 4 वर्ष बाद की जनसंख्या आपसे पूछी गई थी, ठीक है भाई। बिल्कुल सिंपल बात है, तो कर सकते हो, आपको गुणा करना है। देखो आप एग्जाम दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 पर आ जाते हैं। ये भी जनसंख्या क्वेश्चन है, इसको गौर से देखना आप। जैसे अपन ने एक तो लिया, अपन ने वर्तमान काल से भविष्य काल की ओर जा रहे थे, बाद वाली बात कर रहे थे। इस क्वेश्चन में पहले वाली बात करेंगे। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या दे रखी है आपको 4% वार्षिक की दर से बढ़ती है, तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व क्या होगी। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछी आपसे, 2 वर्ष पहले जनसंख्या। तो 2 वर्ष पहले शब्द का इस्तेमाल करते हैं, भूतकाल में चले जाएंगे। और मैंने कहा था जैसे भूतकाल की बोले वेरिएंट उल्टा हो जाएगा भी, ठीक है। तो 67,600। अब इसमें क्या था कि वहाँ तो देखो ये जो जोड़ रहा था ऊपर था, लेकिन यहाँ 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100 ऊपर चला गया। और 4% वार्षिक की दर से क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो 104 लिखा है, फिर 100/104 लिखा है। n वर्ष पहले की वजह से 100/104, 100/104 हो गया। अगर यहाँ बाद होता तो ये दोनों ऊपर चले जाते और 100 नीचे आ जाता, ऐसा होता। लेकिन यहाँ पहले शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए ऐसा हुआ है। अब जो कट रहा है उनको काट देंगे, इसलिए आपका पॉसिबिलिटी जो है गांव की 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या आ जाएगी। तो कोई बड़ी बात नहीं, जो कट रहा है उनको काट देते हैं। तो चलो 4 से काट देते हैं, 4 से कट जाएगा भैया 25 बार, ये 26 बार, फिर 25 बार, ये 26 बार। 26 को 26 से गुणा करने पर 600 आता है, 100 बार कट जाएगा। 25 को 25 से गुणा करने पर 625 आ जाएगा। जब भी तो आपसे कहते हैं वर्ग संख्या का बहुत बड़ा रोल है। अगर 30-40 तक भी आप वर्ग संख्या आप याद रखते हैं तो पूरी गणित की कैलकुलेशन करने में काफ़ी आसान रहती है और काफ़ी इजीली एग्जाम में कैलकुलेशन कर सकते हैं भैया। तो ये क्वेश्चन अपन ने पहले वाला लिया है, एक और बाद वाला लेंगे, ताकि जनसंख्या की तो डिमांड एग्जाम में है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जनसंख्या का बाद वाला एक और क्वेश्चन ले रहे हैं अपन कि भाई बाद वाला 4 वर्ष लिए यहाँ भी, और एक खास बात इसलिए लिया इस क्वेश्चन को। खास बात यह है कि इसमें निबल परिवर्तन पूछा है। जब निबल परिवर्तन प्रतिशत परिवर्तन आपसे पूछ ले तो घबराना मत। जब निबल प्रतिशत परिवर्तन पूछे तो वर्तमान जनसंख्या को 100 मानते हैं। क्या मानते हैं, 100। तो वर्तमान जनसंख्या को मैंने 100 मान लिया। 2 बार वर्ग दिए तो 2 बार 120/100 लिख दूंगा, ये लिख दिया 120/100। और 2 बार कमी है तो 100 में से घटा के लिख दूंगा मैं 80/100, ये लो 2 बार 80/100 लिख दिया। तो वर्तमान जनसंख्या को 100 मान लेंगे, वो प्रतिशत में आंसर चाहिए और एंड में जो आंसर है उसमें 100 घटाना भी है। तो ये काम अपन को करके देना पड़ेगा। तो चलो देखिए आप, तो 0 काउंट कर लो, पहले 6 0 काट दिए अपन, ये देखो 6 0 काट दिए। 12 12 144 होता है, 8 8 64 होता है। 100 का भाग लगाओगे, जब इनको गुणा करोगे 9216 होता है। 100 का भाग लगाओगे क्या होगा, 92.16। इसमें से 100 घटाना पड़ेगा भैया, तो माइनस में आंसर आएगा -7.84%। हल्की सी कैलकुलेशन है। तो कई बच्चे जल्दबाजी में इसमें गलती कर देते हैं भी। गलती क्या करते हैं कि 2 बार 20 की वर्दी और 2 बार 20 की कमी है, तो डायरेक्ट 0 आंसर दे देते हैं वो, ऐसे गलती करते हैं। तो 70 की चालाक खोपड़े होती है भाई। 2 बार 20 की वर्दी, 2 बार 20 की कमी हो रही है तो 0 आंसर देते हैं। कई बच्चे चालाक होते हैं कि 2 2 दिख रहा है, 4 बार गुणा करके 16 पे ना देते हैं। और कई बच्चे गलती से
सब कुछ आते हुए भी 100 में से घटा देते हैं, इसलिए प्लस में आंसर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में गलती होने के 99% चांस भी है, तो इसमें जल्दबाजी ना करें, आराम से करें, और आंसर इसका -7.84%। तो जनसंख्या क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं, जो शुरुआत में अपना वेरिएंट बताया उसको ध्यान में रखो, उससे जनसंख्या कोई भी क्वेश्चन काफ़ी आसानी से और काफ़ी इजीली आप कर सकते हैं। तो ये थे जनसंख्या क्वेश्चन। इसके बाद अगली टाइप जो आ रही है अपनी टाइप नंबर 7, यह है आपके आय व्यय पर आधारित प्रश्न। अब आय व्यय पर आधारित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। अपना आय व्यय पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए आप, तो आय का मतलब क्या है, देखो जितना इंसान कमाता है, व्यय मतलब खर्चा, जितना खर्चा करता है, और खर्चा करने के बाद जो राशि बच जाती है वो क्या होती है, बताओ, बचत होती है। तो चलो, इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज डिपेंड करेगी। अगर कुल में से खर्चा हो रहा है तो सारा खर्चा एक साथ हो रहा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और शेष में से हो रहा है तो फिर अभी जनसंख्या वाला जो तरीका अपन ने बताया था उसको इस्तेमाल करेंगे भी, ठीक है। तो चलो सिचुएशन के हिसाब से बात करेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। राम के कुल रुपये में से 20% धन खो गया, शेष का 25% खर्च करने के पश्चात उसके पास 480 रुपये बचे, है ना, 480 रुपये बचे। तो ये बचत दे रखी है, देखो। तो जब भी कभी ऐसा होना तो इस प्रकार से आ सकता है, आपका बचत निकालना हो तो जहाँ शेष का शब्द का इस्तेमाल करें, जैसे यहाँ कर रखा ना शेष का शब्द का इस्तेमाल, तो जहाँ शेष का शब्द का इस्तेमाल करें तो इसका मतलब कुल में से खर्चा नहीं हो रहा है, तो फिर ये तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। बचत जनसंख्या वाला भी बताया जैसे आय, अगर एक बार खर्चा हो रहा है तो 100 - x/100। अभी शिकायत खर्च में माइनस आएगा, इसमें दोनों चिन्ह नहीं आएंगे। और एक अगली बार हो रहा है खर्चा 2 बार लिख दो, 3 बार खर्चा हो रहा है 3 बार लिखो, 4 बार खर्चा हो रहा है 4 बार लिखो, और 5 बार खर्चा हो रहा है तो 5 बार लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पर दे रखा है आपको 480 रुपये की बचत करता है, तो बचत दे रखा है भाई 480 रुपये। आय नहीं दे रखी, आय को x मान लो। पहला खर्चा कितना है आपका 20%, तो 80/100 कह सकते हो। दूसरा खर्चा दे रखा है आपको 25%, तो 75/100 कह सकते हो। अब जैसे आप काटोगे तो आपका आंसर आने में कोई टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल ईजीली आ जाएगा। तो काट दो, ये 0 0 काट दो सामने से, 8 6 8 48, 6 बार कट जाएगा। 25 से काट दो आप 3 बार, 25 से काट दो 4 बार, अब और कट रहा तो और काट दो, 3 से कट जाएगा, सामने 2 बार कट गया। अब अपने पास कुछ भी नहीं बचा, नीचे 400 बचा है। अब 400 को उधर ले जाओ, 200 गुणा कर दो, 800 आ जाएगा। तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 800 रुपये, मतलब जो आपकी आय है वो 800 रुपये है। आपकी आय कितनी है, 800 रुपये। जब शेष का शब्द का इस्तेमाल करें तो समझ लो कि इस प्रकार की लैंग्वेज होती है, और इस प्रकार की वेरिएंट को आपको काम में लेना है। और कुल हो तो फिर सारे जोड़ के कुल तो डायरेक्ट भी हो जाता है, तो वो तो सिंपल क्वेश्चन होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया आपका। 20 के बाद अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आपका 21 नंबर, इसको नोटिस करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कोर्स देखिए। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए आप। श्री गिरधर घरेलू चीज़ों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है, और शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, और 10% खेलकूद पर। तो शेष का शब्द का इस्तेमाल तो करा है, लेकिन ये तीनों जो खर्चे किए हैं वो एक साथ किए भी। तो आप तीनों खर्चे टोटल कितने हो रहे हैं आपको जोड़ो, देखो ये 85% खर्चा एक साथ हुआ है ना। तो इनको एक साथ ले गया, फिर 900 रुपये बचत करते, तरीका वही है। तो बचत की जगह 900 ले लिया, आय निकाल ली, उसको x मान लो, और पहला खर्चा आपका 50% है, देखो तो 50% है तो 50/100 लिखना पड़ेगा, 100 में से घटा के। और दूसरा खर्चा 85 होगा, टोटल अपना पास कितना हो गया बताओ, 85 होगा, क्योंकि तीनों खर्चे एक साथ किए गए हैं। तो तीनों खर्चे एक साथ किए गए, 100 में से 85 घटाओ, कितना आएगा 15/100। अब निकाल सकते हैं अपन से आय, क्योंकि शेष का बोला है तो फिर ये तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा जो मैंने बोला है। अब जो कट रहे हैं उनको काट देते हैं भैया, ये 2 बार कट जाएगा 50 से, है ना, और काटो 15 सामने काट दो, 15 × 6 = 90, 60 बार, और ये हो गया 200। 200 को 60 से गुणा कर दो भाई, तो 200 देखो गुणा 60, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 12,000 रुपये। कितना आ जाएगा बताओ, 12,000 रुपये। तरीका वही है जो क्वेश्चन नंबर 20 में बताया आपने। तो 20 का 21 का तरीका एकदम सेम है, कोई बड़ी बात नहीं। बस इसमें ये बात याद रखोगे, ये जो खर्चा किया जा रहा है तीनों, तो यहाँ 3 बार नहीं लिखना आपको, यहाँ पर कॉमा लगा दिया, इसका मतलब तीनों खर्चे एक साथ किए गए। शेष का शब्द का इस्तेमाल एक ही बार किया गया है, एक बार किया गया तो एक बार काम में लेंगे अपन। तो गिरधर की मासिक आय आ गई, बिल्कुल सिंपल सी बात है, मतलब गिरधर महीने में इतना कमाता है। अब एक और ले लेंगे अपन, और ताकि 3 क्वेश्चन जरूरी थे, है ना, अपन आय व्यय पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं तो वैरायटी इस प्रकार की लेना जरूरी है। देखिए अब तो बात कर लेते हैं अपन। 100 रुपये अपने मासिक वेतन में 25 बीमा पॉलिसी में निवेश करती है, और अपने मासिक 15% खरीदारी में। ये क्वेश्चन कुल के लिए बताया। इससे पहले जो दोनों क्वेश्चन अपन ने लिए थे वो शेष में से खर्चा कर रहे थे, और कुल वाले क्वेश्चन और आसान होते हैं। 25% बीमा पॉलिसी सारा कुल में से हो रहा है, 15% खरीदारी में 40 हो गए, 35% खर्चों पर 75 हो गए,
तो 75% तो देखो खर्च आए, 50 और 85% खर्च हो गए, 40-75% हो गए, तो 75% शेष 9,050 रुपये बचत करता है। तो 100 रुपये की वार्षिक आय बताइए, तो टोटल खर्चा देख लो आप 75% हो गया। कितना खर्चा होगा? 75। तो बचत कितनी रहेगी बताओ? 25%। तो 25% बचत हो गई, और यहाँ बचत कितनी रहेगी? 9,050 रुपये। ठीक है, 9,050 रुपये और 25% अपने वहाँ बचत है। और आपको महीने की आय चाहिए, महीने की आय कितनी होती है? 100% होती है भी। तो 4 से दोनों साइड गुणा कर दो, 100% आ जाएगा, आसान तरीका है। तो 4 से दोनों साइड गुणा कर दिया, तो इसकी महीने की आय हो जाएगी आपकी 100%, और यह आ जाएगा 36,200 रुपये। महीने में ये इतना कमाती है। और अगर आप वार्षिक चाहिए तो 12 से गुणा कर दो, 0 0 12 2 24 का 4 हासिल 2, 12 छंग 72, 72 2 कितना होगा? 74 हासिल 7, और 12 तिया 36, और 7 कितना होगा? 43। तो ये हो जाएगा आपका 4,34,400, 4,34,400। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से पॉसिबल है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 आपका, जो आसानी से अपन कर पा रहे थे। करेक्ट है भाई? तो इस प्रकार से पॉसिबल है क्वेश्चन नंबर 22, तो आसानी से हो गया और इजीली अप्रोच कर दिया। तो अपन ने किया आय व्यय पर आधारित प्रश्न। अब अगली जो टाइप नंबर 8 आ रही है आपकी, ये है आपके फेल पास पर आधारित प्रश्न। तो भैया फेल पास पर भी एग्जाम में 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसलिए दोनों प्रकार के प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं, ताकि एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ जाए फेल पास का, काफ़ी आसानी से और काफ़ी इजीली आप कर पाएँ। तो अपन बात कर रहे हैं, एक विद्यार्थी से परीक्षा में 20 अंक प्राप्त मिले, वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। देखो इसमें सब कुछ आ जाएगा। माना कुल अंकों की संख्या x है, कितनी बताओ? x। तो x का 20% अंक मिले इसको, तो x का 20% होता है आपका 20x/100। x का 20% हो तो 20x/100, x का 40% हो तो 40x/100, x का 50% हो तो 50x/100, है ना, क्योंकि का मतलब गुणा होता है। 30 अंकों से फेल हो गया, ये बताओ अगर ये इसके इतने अंक आए, 30 अंकों से फेल हो गए, अगर इसके 30 अंक और आ जाते तो पास हो जाता कि नहीं हो जाता बताओ? तो जब फेल हो जाता उसको दे दो भैया, ताकि उतना अंक बन जाए, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए वो बन जाए। आगे देखो, उसी पेपर में दूसरे व्यक्ति के 32% अंक आए, मतलब 32x/100 आए, जो कि न्यूनतम अंकों से 42 अधिक थे, मतलब 42 ज़्यादा आ गए। जिसके ज़्यादा आ जाए उसके माइनस कर दो, जिसके कम आ जाए उसके प्लस कर दो। यहाँ से पेपर के कुल अंक आ जाएंगे आपके सामने, है ना। तो पेपर के कुल अंक निकालने के लिए उधर प्लस का कर दो और इसको इधर लाके माइनस का कर दो। तब 42 और 30 कितना हो जाएगा? 72, और इधर इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12x/100। ठीक है, अब काट दो, 12 12 छंग 72 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 600। तो x बराबर आ गया आपका 600, x बराबर कितना आ गया आपका? 600। ये तो आगे आपके कुल अंक, अधिकतम अंक जिन्हें बोलते हैं। अब पूछा क्या पढ़ेंगे, तो देखो न्यूनतम मिले तो पास प्रतिशत कितना है, मतलब पासिंग प्रतिशत आपसे पूछा है, तो पहले उतना अंक निकालेंगे अपन। तो x का मान रख देते हैं इसमें 600, तो इतना अंक चाहिए, पहले वाले समीकरण में रखो चाहे दूसरे में रखो। ये 600 प्लस 30, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 20 6 दूनी 12, 120 से कितना होगा? 150। तो पास होने के लिए 150 नंबर चाहिए, और 150 नंबर को प्रतिशत में चाहिए, तो 150 में किसका भाग कुल अंकों का 600 का, और गुणा हो जाएगा आपका 100। ये 0 से 0 कट गया, ये 4 बार कट गया, 4 से काटो 25 बार, तो पास होने के लिए जो नंबर चाहिए 25% चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कि 1 में 3 हो गए। अगर पेपर में अधिकतम अंक पूछ ले तो आप 600 जवाब देना, उतना अंक पूछ ले तो 150 जवाब देना, और उतना अंक प्रतिशत पूछे तो 25% जवाब देना। तो एग्जाम के 3 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन में 3 वैरायटी अपने बता दी, ताकि एग्जाम में तीनों में कोई सा पूछ ले। पेपर के कुल अंक पूछ ले तो 600, उतना अंक पूछ ले 150, और उतना अंक प्रतिशत पूछ ले तो 25%। अपन से एंड वाला ही पूछा था, इसलिए पूरा करना पड़ा है। ठीक है, ऐसा कई बार एग्जाम होता है कि एंड वाला ही आपसे पूछ लिया जाए, ऐसा पॉसिबल है, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगला क्वेश्चन अपन ने लिया है, इस टाइप का वेरिएंट है और ऐसा है, देखिए आप कैसा बनता है। देखो, तो 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक वैसा था और एक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो एक कक्षा में 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, तो देखो करने का तरीका देखो, 70% विद्यार्थी हिंदी में पास हो गए। ठीक है, फिर बोला 45% संस्कृत में पास हो गए, 45% संस्कृत में पास हो गए, 25% दोनों विषयों में पास हो गए, 25% जो है वो दोनों विषयों में पास हो गए। तो दोनों विषयों में पास हो गए, ऐसे लिख देते हैं, दोनों विषय हिंदी संस्कृत, 25% दोनों विषयों में पास है। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिले ना भैया, तो काफ़ी आसानी से कर सकते हैं आप। कैसे? पास से पास ही निकलता है, फेल से फेल ही निकलता है। तो आपको करना क्या है, दोनों का कॉमन मान होता है, तो आगे वाले दोनों जोड़ के तीसरा घटाना होता है, ये काम आपको करना है। तो जैसे घटाओगे आप तो 90% आ जाएगा, 90% दोनों विषय में पास हो गए। अगर दोनों विषय का पास का पूछा तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण आपसे पूछा है
तो क्या करेंगे फिर आप 100 में से घटा देंगे, क्योंकि 90% अगर तुम्हारे क्लास में पास हुए तो बताओ फेल कितने हुए, फिर 10% हुए, तो 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। ऐसा कह सकते हैं आप 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो दो तरह के प्रश्न फेल पास का प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं, या तो मैंने बताया 23 नंबर वैसा या फिर ऐसा। तो दो तरह के क्वेश्चन फेल पास पा देते, तो कोई सा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए काफ़ी इजीली कर सकते हो भैया। तो बार बार वीडियो को रिमाइंड करके बार बार देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो कई लोग कहते हैं ना, देखो कि सर मुझे गणित नहीं आती, बचपन से दिक्कत आती है। अरे क्यों नहीं आएगी, एक ही चीज़ को 50 बार करिए, हर साल क्वेश्चन ही याद हो जाएगा आपको। याद होना तो आना तो बहुत दूर की बात है। तो अगर कोशिश की जाए, मन में इच्छा हो तो काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से कर पाएंगे आप। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 24 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद अब आते हैं अपन संख्याओं पर आधारित प्रश्न, इस चैप्टर की आखिरी टाइप और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं इसमें भाषा को फॉलो करना पड़ता है। अभी लैंग्वेज में जैसे जैसे बोला जाए वैसे आप करते जाओगे तो संख्याओं पर आधारित प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो जब भी किसी भी सिंगल संख्या की चर्चा की जाए, उस संख्या को आपको x मानना पड़ेगा, और तीन संख्या और तीसरी संख्या को आप 100% मान लेना, जिससे तुलना की जाए। तो चलो यहाँ पर मान रहे हैं ऐसे तीन संख्या है, यहाँ पर देखिए आप तीसरी संख्या को आपने 100% मान लिया। दो संख्या की तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, तो ये 25% कम होगी तो 75 हो जाएगी, अरे 20% कम हो जाएगी तो 80 हो जाएगी, डायरेक्टली बोला है ना। तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, तो भैया जिसको पहले बोला जाए उसको ऊपर लिखो, पहली बोला है, जिसको बाद में बोला जाए उसको नीचे लिखो, और दुनिया की किसी संख्या प्रतिशत बताने के लिए 100% से गुणा करते हैं, तो आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। फिर आपको 20 से काटो 4 बार, और 20 से कितनी बार कट जाएगा बताओ आपका, 20 से कट जाएगा आपका 5 बार, तो ये काट सकते हो आप 5 बार। 5 से गुणा कर दो उसको, 5 पंजे 25, 8 से 2 है ना 37 हो जाएगा। 4 का पाड़ा बोलो, 9 चौक 36, 3 चौक 12, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 93.75% आ जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या 93.75% है। तो इसमें जब भी कभी तीन संख्याओं क्वेश्चन दिया जाए, प्रतिशत की बात कर रहे हैं, तीसरी संख्या को 100% मान लेते हैं भी। अब तीसरी संख्या को जैसे आप 100% मान लोगे तो क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, काफ़ी आसानी से हो जाएगी। करेक्ट है भाई, तो ये आसानी से पॉसिबिलिटी बन रही है, अपन कर सकते हैं आपके सामने। ये 25% हो गया, और 25 वाला क्वेश्चन हो गया। और देखो जब भी सिंगल संख्या के ऊपर चर्चा की जाए उसको x मानते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, संख्याओं में डाला है अपन ने। इस क्वेश्चन की डिमांड भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। इसमें भी जब भी आप अनुपात में संख्या दे उसको 100 मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, लास्ट टाइप है। देखो तो लड़के और लड़कियों की बात कर रहे हैं, लड़के हैं, ये लड़के हैं। क्वेश्चन पेपरों में 4-5 बार आ चुका है भाई ये वाला क्वेश्चन, तो इसलिए कह रहे हैं 3:2 बोला है, तो इसलिए कह सकते हैं मान लीजिए लड़के 300 है और लड़कियाँ कितनी है 200, तो कुल संख्या 500 हो गई भाई। कुल संख्या कितनी हो गई आपकी 500। अब क्या बोल रहे हैं, आगे पढ़ते जाओ। यदि 20% लड़के तो क्या बताओ बालिग है, तो लड़के 20% बालिग है, तो नाबालिग कितने हो गए भैया 80%। नाबालिग कितने हो गए 80%। नाबालिगों की संख्या निकाल लेता हूँ मैं, 300 गुणा 80/100, 2 0 2 0 8 या 24, 240 नाबालिग लड़के हो गए। यहाँ पर नाबालिग लड़कियाँ कितनी रहेगी 75%, क्योंकि 25% तो बालिग है ना। 2 0 2 0 काट लिया, 150 लड़के नाबालिग है, 240 लड़के नाबालिग है, 150 लड़के नाबालिग है। इन दोनों को जोड़ 390 विद्यार्थी नाबालिग हो गए। 390 विद्यार्थी नाबालिग किस में से हुए 500 में से। कुल संख्या का भाग लगा दो और गुणा कितना 100, 2 0 2 0 काट दो, 7 पंजे 35 और 8 पंजे 40, तो 78% हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ 78% विद्यार्थी क्या है बताओ नाबालिग है। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा 26। तो काफ़ी इजीली अप्रोच कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, ये हो गया 26। अब आ जाओ 27। ठीक है, तो 27 क्या कह रहा है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए अब दो संख्याओं का अंतर, लैंग्वेज सुनना। दो संख्याओं की चर्चा की जाए तो जो दे रखे हो तो रख दो, बड़ी संख्या को x मान लो। तो यहाँ पर बोला छोटी संख्या 20 है, छोटी संख्या कितनी है 20, तो बड़ी संख्या को x मान लो। फिर तो दो संख्याओं का अंतर, लैंग्वेज को फॉलो करना भी है। दो संख्याओं का अंतर, तो बड़ी संख्या क्या है x, छोटी संख्या कितनी है 20, तो दोनों का अंतर इतना होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा बिल्कुल सिंपल। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। बड़ी संख्या क्या मानी x, तो x का 20% कितना होगा 20x/100। तो दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, तो बड़ी संख्या बताइए। तो मतलब आपसे बड़ी संख्या पूछिए, तो बड़ी संख्या निकाल ही सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है, होगी बड़ी संख्या। सोल्व कर दे तो ये कितनी बार कट जाएगा 20 से 5 एक बार, और ये कितनी बार 5 बार। तो ये लिखा x - 20 बराबर x/5। x/5 उधर जाएगा माइनस का, इधर आगे प्लस का, तो x - x/5 बराबर 20। 5 लस ले लो, 5 को 1 से गुणा करो, 5x में से x गया तो 4x,
4x बराबर 20, 4 से काट दो कितनी बार, 5 बार, और 5 को इससे कैसे गुणा कर दो, तो x का मान आ जाएगा आपका 25, x का मान कितना आ जाएगा आपका 25। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, x का मान हो गया आपका 25, जो कि काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से अपन ने कर दिया भी है। ठीक है, तो जब भी किसी भी सिंगल संख्या की चर्चा की जाए उसको x मानो, बड़ी संख्या की चर्चा की जाए तभी x मानो, दो संख्या की चर्चा की जाए तो xy मान लो, और प्रतिशत में तुलना कराए तो 100% मान लो तीसरी संख्या को। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं और इस प्रकार से एग्जाम में पॉसिबल है भैया। ठीक है भाई, तो काफ़ी आसान और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ आपको साथ के साथ, अगर हम प्रैक्टिकली अप्रोच करें तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो जब भी कभी इस प्रकार के संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो लैंग्वेज को फॉलो करना, क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ना फिर क्वेश्चन को करना, मतलब लैंग्वेज को फॉलो करते हो अगर क्वेश्चन करोगे तो इस प्रकार क्वेश्चन गलत नहीं होता और काफ़ी इजीली करेंगे। तो जो मैराथन क्लास अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए दोस्तों चल रही है, उसमें आज की ये पहली क्लास थी जिसमें अपन ने बात करी प्रतिशत टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें अनुपात समानुपात के बारे में बात करेंगे अपन। इसी प्रकार जितने भी टॉपिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में 10 से 12 क्लास में कंप्लीट कर देंगे अपन। अगर आप मैराथन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ बहुत सटीक, बहुत कम पढ़ते हुए भी आप 15 से 15 क्वेश्चन कर पाओगे, ये मेरी गारंटी दोस्तों, 100% कर पाओगे, लिखित में गारंटी है। तो इस वजह से कंप्लीटली क्लासेस पूरी करिए आप। अगर आप चैनल पर नए हैं और दोस्तों को बताना चाहते जरूर बताओ दोस्तों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, आपका कुछ भी नहीं जाता। अगर आपकी वजह से किसी का भला होता है तो आप जरूर बताइए दोस्तों। तो धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार से।